लेकर तो आया जगत में, क्या ले जाएगा सोच ले मन में। भाई को वन में जाते देखकर लक्ष्मण करे तैयारी। सब दोस्त लोग आ चुके हैं प्रवचन सुनने, देख सकते हैं आप। दिल्ली से आए, दिल्ली में इनका आश्रम है, परमहंस लोक आश्रम। हमारे यहाँ दिल्ली से हो गया है। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओम साहू ब्लॉग में। तो आज हमारे घर में हो रहा सत्संग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सत्संग। तो ये गुरुजी हमारे यहाँ सत्संग करवाएंगे। इनका नाम, गुरुजी आपका नाम? मेरा नाम है लखन। महात्मा शिव कृपानंद जी हमारे यहाँ सत्संग करवाएंगे। ये बहुत ही बड़े महाराज जी, मतलब तो वो आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा क्या होता है। तो आपको सब यह सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। दोस्तों ये जन कल्याण सत्संग समारोह, सामने जिनकी फोटो वो उनके गुरुदेव गुरु माँ भी, और महात्मा जी दिल्ली से आए हैं। इन्होंने हारमोनियम भी लाए हैं। महात्मा जी ढोलक लेके बैठ गए। महात्मा जी इसी गाड़ी में आए हैं। ये महात्मा जी की स्कॉर्पियो है। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं सत्संग के लिए। देव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए। दोस्त लोग आ चुके हैं प्रवचन सुनने, देख सकते हैं आप। हमारे भैया है ये दुर्गेश भाई, दीपक भाई, अर्जुन भाई, देख सकते हैं आप। तो दीपक भाई आपको प्रवचन कैसा लगता है? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। कहाँ से आए? अभी दिल्ली से आए, दिल्ली में इनका आश्रम है, परमहंस लोक आश्रम। आप गूगल कर सकते हो। भाई आपको कैसा लग रहा है प्रवचन? गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तूने हीरा, जब तक आदमी सदगुरु की शरण में नहीं जाता तब तक अपने आप को नहीं पहचानता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तूने हीरा सा जाना में गवाया, भजन बिना बाबरे। इसलिए दोस्तों कहते हैं भजन करो मस्त जमाने में, बुढ़ापा किसने देगा। यह संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाया। यह संसार फूल से मर का चाखन लागी रुइन किसानी, चाखन सिर धुन धुन पछताया, भजन बिना बाबे। तूने हीरा सा जाना में गवाया, भजन बिना बाबे। जो शरीर मिला है ना, भजन सुमरन के लिए मिला है। अगर किसी दूसरे के लिए होता फिर दिखाता है आदमी जोश। दोस्तों लगभग कितने सारे लोग आ चुके हैं। बड़े बाबा इनके यहाँ हो रहा है प्रवचन। तो आपको कैसा लग रहा है प्रवचन? इतना सुकून ये लग रहा है। चलिए ठीक है। हमारे यहाँ दिल्ली से हो गया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा बढ़िया। बोलिए हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। बोलिए करुणामयी मंगला माता की जय। तो हमारे मामा लोग भी आ चुके हैं। ये हमारे मामा है। मेरा भाई कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में है। मामा ने इसे बिस्तर से उठा के गाड़ी में पटक दिया है। लेके आ गए हैं। जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जाए। शिक्षा दे रही है जी हमको रामायण अति प्यारी। त्रेता युग में दशरथ जी ने कीनी थी बहु प्यारी, और राज तिलक की भाई तैयारी के कई बात बिगाड़ी। उस रामचरितमानस से हमें यह शिक्षा मिलती है प्यारे कि हमें एक के अलावा दूसरी तीसरी चौथी शादी कभी नहीं करना है। यह रामचरितमानस से हमें शिक्षा मिली। पिता की आज्ञा मान राम ने वन की तैयारी, और आजकल तो अपने पिता को सन्मुख देते गाली। शिक्षा दे रही है जी हमको रामायण अति प्यारी।
वो बेटा था राम। राजा दशरथ ने कहा, बेटा राम, तुझे वनवास जाना है। जी पिताजी। उसने ये नहीं पूछा क्यों, तो वो एक शिक्षा मिलती है। भाई को वन में जाते देखकर लक्ष्मण करे तैयारी, और आजकल तो भाई भाई में चले मुकदमा भारी। लक्ष्मण जी तो सीता जी को कहते थे महतारी, माँ के समान समझते थे, और आजकल तो अपनी भवज को समझे आधी नारी। शिक्षा दे रही है जी हमको रामा। आदमी क्या सोचता मालूम, मुझे कोई नहीं देख रहा, वही उसका वहम होता है। क्योंकि मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, सदगुरु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए हम मानव हैं, हमें अच्छा करना चाहिए। आग लगी आकाश में, झरझर बसते अंगार, और संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। इसलिए कहते हैं अच्छा करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। हाथ जोड़कर आप लोगों को एक निमंत्रण लेके आया हूं, सभी लोग बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। 26 और 27 जुलाई को हमारे हंसलोक आश्रम दिल्ली में भोले जी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। जिन्हें भी जाना है बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सबका दरबार है। महात्मा जी ने ये फोटो खींची। यह निमंत्रण लेकर आया हूं मैं। हमारे कृष्णा भैया भी जाएंगे और आप लोग भी चलोगे। चल के तो करने से क्या होता है, कुछ नहीं, क्योंकि चिंता ऐसी डंकनी काट कलेजा खाए, और वेद बेचारू क्या करे, कहां तक दवा लगाए। चिंता करने का नहीं है, जो भी परेशानी है सदगुरु के शरण में डाल दो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिंता करने से अगर परेशानी दूर होती तो लोग किराए से चिंता करने वाले नहीं आते। इसीलिए कहते हैं कि हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ करे धन का, और काल बलि का लगा तमाचा, भूल जाए ठन का। हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। सुंदर नारी लागे प्यारी, मौज करे मन का, काल बलि का लगा तमाचा, भूल जाए ठन का। हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। व्याप्तम येन चराचरम। और श्री भोले जी महाराज की जय। करुणामयी माता श्री मंगला जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब आपको गहरी नींद लगी होती है और आप सपना देखते हैं, तो सपने में दुख भी होते हैं, सपने में सुख भी होते हैं, लेकिन आंख खुलने पर ना वो दुख है ना सुख है, तो यह संसार है। इसी बात को हमारे संतों ने कहा, यह संसार सपने की माया, मेला पल छिन का, हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। बेकार है। संत लोग कहते हैं जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तो आया जगत में, क्या ले जाएगा सोच ले मन में। क्या लेके आए दुनिया में, कुछ लाए थे कुछ नहीं। जन्म हुआ तो हमारे पास कुछ था नहीं। माँ के आंचल में उस दयालु परमात्मा ने दूध अमृत भर दिया था, और अमृत का पान करके हमने अपने जीवन को आगे जिया है। सब कुछ हमको यहाँ मिलते चला, कपड़े यहीं मिल गए, भाई बहन यहीं मिल गए, और बड़े होते यार दोस्त मिल गए, बहुत सारे संबंधी मिल गए, और बड़े हुए तो माता पिताओं ने आपके संस्कार से, अपने सामाजिक रीति रिवाज से आपकी शादी कर दी, बाल बच्चे परिवार दुनिया भर आपको यहीं मिलते चला गया। इनको आप अपना कहते हो नहीं जानने के कारण।
जबकि ये मेला है संसार का, मेले में सब मिलते चले गए। यहाँ आप आए थे अकेले, जाते समय आप अकेले हो जाते हो, कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो धन कमाया आपने बैंक बैलेंस किया वह भी आपका नहीं है। कारण क्या है कि संत ब्रह्मानंद जी बहुत महान पहुंचे हुए ज्ञानी संत भी है। वह एक सुंदर अपनी रचना में गाते हैं अपने गुरु की महिमा। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, सदगुरु चरण कमल बलिहारी, मानुष देह सुधारी रे, सदगुरु मानव देह सुधारी रे, सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की। राजा नरक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे और असंख्य गौदान करी उन्होंने। एक ब्राह्मण देवता को एक गाय उन्होंने दान करी, घर लेके ब्राह्मण देवता गाय गए और गाय जो है वहां से भाग करके पुनः वापिस आ गई। और दूसरे दिन अनजाने में राजा नरक ने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। और पहला दिन का ब्राह्मण गाय ढूंढने आ रहा कि गाय भाग के अपने घर गई होगी, और इधर आज का ब्राह्मण लेके जा रहा। उसने कहा भाई ये गाय तो मेरी है। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, अभी मुझे दान में दी है राजा साहब। कहा महाराज कल मुझे दी थी ब्राह्मण देवता और ये भाग के घर चली गई थी। कह रहे नहीं नहीं आज मुझे दिए, मेरी है। वो कह रहा मेरी कल मुझे दी थी। और दोनों जो है संवाद करते रहे, समाधान नहीं निकला। अब समाधान चलो राजा साहब के पास। गाय वीर ब्राह्मण दोनों वापिस राजा साहब के पास। कल वाला ब्राह्मण कहता महाराज जी कल आपने मुझे गाय दान करी थी और आज आपने इनको दे दी, ये भाग गई थी, मैं इसको ढूंढने आ रहा हूं। आज वाला कह रहा महाराज मुझे इससे कोई मतलब ना, आपने मुझे दी है, मेरी गाय है। तो राजा साहब ने कहा बड़ी दुविधा होगी, तो ऐसा भैया इसके बदले में पहले वाले से कहा जितनी चाहे उतनी गाय छांट के ले लो। अब भूल तो हो गई। वह कहता है मैं लोभी नहीं हूं, और वास्तव में ब्राह्मण लोभी नहीं होता। जो सही ब्राह्मण है ब्रह्म जाने सोई ब्राह्मण, और वैसे जन्म से सभी हम लोग शूद्र हैं। तो जो ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ब्राह्मण, जो सत्य को जानता है वही वास्तव में सत्य का पुजारी, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सत्य को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म यानी परमात्मा, परमात्मा सत्य है। सत्य को जानना, वो कभी असत्य भाषण नहीं करता। वो ऐसा ही पहले वाले ने मना कर दिया, दूसरे से कहा आज वाले से भैया इसके बदले तू और ले जा, लेकिन इससे झंझट से मुक्त हो जाऊं मैं। वह कहता है मुझे तो मेरी गाय चाहिए। अब इस विवाद में एक तो संतुष्ट हुआ, एक नाराज होकर चला गया। अब इससे छोटी सी भूल के कारण राजा नरक के जब शरीर समाप्त हुआ, आत्मा जब परलोक को गमन करे, हिसाब किताब सारी आत्मा में चिप है। ये बच्चे लोग अभी थोड़ी देर पहले भजन बजा रहे थे, मोबाइल से कांटेक्ट करके कैसा सिस्टम है मैं तो जानता नहीं। तो छोटी सी चिप से वो साउंड जो है वहां से वहां बिना तार के तार जाके साउंड पे बज रहा था। ये भी देखो विज्ञान का चमत्कार। लेकिन विज्ञान ने ये चमत्कार दिखाया, लेकिन इस खोपड़ी ने ये सिस्टम को बनाया, वैज्ञानिक सिस्टम को। तो खोपड़ी कितनी विचित्र होगी, वो बनाने वाला कितना महान होगा, कितना शक्तिशाली होगा। अब कहते हैं कि जब शरीर छूट गया और परलोक को जब राजा नरक की आत्मा गई, तो देवदूतों ने कहा महाराज आइए, बड़ा स्वागत है आपके लिए, बड़े सत्कार के लिए बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर है महाराज। आपने जीवन भर अपार जो है पुण्य कमाया है महाराज, आपको दीर्घ काल तक यहाँ स्वर्ग का सुख भोगना है। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि है महाराज, भूलवश आपने जो गाय भूल से जो दान करी हुई गाय दान कर दी थी, जिसके कारण क्षण मात्र का नरक आपको देखना है। अब निर्णय आपको करना है, पहले आप नरक का उपभोग करोगे या स्वर्ग का। स्वर्ग तो चिर काल तक, दीर्घायु आप अनंत काल तक भोगते रहोगे, लेकिन छोटा सा लव मात्र का आपको नरक देखना है, अवलोकन भर करना, देखना भर है।
अब आप निर्णय करिए कि पहले क्षण मात्र देखोगे या पूरा स्वर्ग का सुख भोगोगे। उसने कहा स्वर्ग तो भोगना ही भोगना है, ये छोटा सा छींटा क्यों रखे जरा सा, मतलब ये कलंक है, इसी को क्षण मात्र का नरक दिखा दो। तो जैसी आपकी आज्ञा। अब उसके कारण जीवात्मा को मिल गया कौन सी योनि? गिरगिट की योनि, विस्मरा कहते हैं अपन। अब छोटी सी योनि विस्मरा का बच्चा बन गया, सूखे कुएं में लख लख हो रहा, उसे भूख लगी, तड़प रहा, और उस आत्मा को पता है राजा नरक की आत्मा थी कि मैंने अपार सुख किया है, लेकिन जरा देर का ही नरक देखना है, लेकिन भूख बहुत लगी है, एक मच्छर खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, दो क्षण मात्र का, 2 क्षण के लिए नरक भोग लूंगा, लेकिन भूख तो मिट जाए, पुण्य तो बहुत है। आत्मा को याद है, अब एक मच्छर खा लिया और भूख बढ़ गई, भाई शरीर तो बच्चे का बढ़ता है, वो खाते गया, एक एक पुण्य कम होते गए और एक एक पाप बढ़ते चला गया। और कहते हैं कि पूरा जीवन, पूरा स्वर्ग का सुख, पूरा उतना पुण्य एक एक मच्छर खाते खाते नरकगामी बन गया। यह हमारे पुराणों की कथा है, शास्त्रों का प्रमाण है, इसीलिए ये मनुष्य तन देवताओं को दुर्लभ बताया। इस बात को संतों ने समझाया है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जगह वो सही है। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया, फिर क्यों फिरे बुलाया, मूर्ख बना दीवाना। भूल गया उसको कि दुनिया के खेल तमाशा देख करके दीवाना हो गया। या कहते भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो उस परमात्मा को सदैव हमने याद करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड बाय बाय।